तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे है। यहां पे क्या दिया गया है, दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास m है और दे आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है इन दोनों के बीच में दैट इज L0। ये हमारा गिवन सिचुएशन। अब क्या है कि स्लोली चार्ज Q इज गिवन टू द सिस्टम। धीरे धीरे इस सिस्टम को हम लोग जो है चार्ज Q दे रहे हैं। सिस्टम में क्या क्या है, दो ब्लॉक्स हैं और स्प्रिंग, ठीक है। जब धीरे धीरे हम लोगों ने चार्ज Q सिस्टम को दिया तो जाहिर सी बात है ये चार्ज हो गए, ठीक है, और एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। और जैसे ही रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लगेगा स्प्रिंग जो है उसमें स्ट्रेचिंग शुरू होती है और एक स्टेज के बाद वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है एंड लेट द स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम बी L, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यहां पे ध्यान देने की दो बातें हैं जो क्वेश्चन में आपको कहा गया है, वो ये है कि ऑल द चार्जेस रिसाइड ऑन द ब्लॉक्स। सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो ब्लॉक पे ही रिसाइड कर रहे हैं, स्प्रिंग पे नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग पे आपको चार्ज को नहीं लेना है, जो चार्ज आपने दिया है वो ब्लॉक्स पे ही रहेंगे। और दूसरा चीज ये कहा है कि ब्लॉक्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस। ब्लॉक्स को आपको यहां पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। लिमिटेशंस में हमने इस चीज को पढ़ा था। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q। अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहला चीज तो आप देखिए, जो आपने सिस्टम को चार्ज दिया, क्वेश्चन में साफ कहा गया है जो चार्ज आप दे रहे हैं दैट is going to reside only on the blocks। तो आपने Q चार्ज सिस्टम को दिया तो Q चार्ज जो है दोनों ब्लॉक्स पे बटेगा, यानी इसके पास Q/2 आएगा और इसके पास भी Q/2 आएगा। और हम सब जानते हैं कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा F, और जैसे ही एक्ट करेगा स्प्रिंग में खिंचाव आना शुरू होगा तो स्प्रिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स देखने को मिलता है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है जब इनके बीच का डिस्टेंस L हो रहा है, और वो चीज कब अचीव होगी, जब F विल बिकम इक्वल टू Fs, यानी कूलम्स फोर्स बिकम्स इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। तो अब हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। कूलम्स फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q/2 का स्क्वायर अपॉन 4πε0 और सेपरेशन डिस्टेंस इज L²। ये तुम्हारा कूलम्स फोर्स निकल गया एंड दैट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स का क्या होता है, K यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन टेकन प्लेस। तो ये हो गया आपका K मल्टीप्लाइड बाय L माइनस M0। अब इसको आप सॉल्व करिए और जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, यानी Q/4 इज इक्वल्स टू 4πε0 L² K L माइनस L0। मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें यही चीज मिलेगी, यानी Q² आपका क्या हो गया, Q² हो गया 16πε0 L² K L माइनस L0। तो यहां से Q आपका क्या निकल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू √16πε0 L² K L माइनस L0। चाहे तो आप
जो इसमें से स्क्वायर बाहर निकल सकता है वो निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस 4q और उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, l। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज है q, एक तीसरा चार्ज है q is so placed that the entire system is in equilibrium। इस तरीके से इसको रखा जा रहा है कि पूरा एंटायर सिस्टम, यानी ये जो चार्ज आप प्लेस कर रहे हो वो प्लस ये और ये, ध्यान देने की बात है ये सब क्या है, फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, फ्री टू मूव, और ये तीसरा चार्ज ये भी फ्री टू मूव है, और हमें चाहिए द एंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि नेचर एंड पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्या क्या पूछा जा रहा है, नेचर यानी ये Q पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेचर ऑफ Q पहला चीज जो पूछा जा रहा है। दूसरा चीज क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तीसरा चीज क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ Q, यानी Q किस जगह पे रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, Q का नेचर क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और तीसरा चीज Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये तीन बातें इस क्वेश्चन में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है पोजीशन को देखते हैं और वहीं से हम लोग नेचर भी डिसाइड कर लेंगे। पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहने का मतलब है कि तीन जगह हमारे पास है। यहां पे मैं बना रहा हूं और ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने प्लस Q लिया, यहां पे हमने प्लस 4q लिया। ये जो Q चार्ज है ये इधर रखा जा सकता है Q के लेफ्ट में, ये प्लस 4q के राइट पे रखा जा सकता है, और प्लस Q और 4q के इन बिटवीन रखा जा सकता है। चेक करते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि हम इधर रखते हैं और साथ में साथ नेचर भी डिसाइड करते हुए चलते हैं। मान लो कि हमने जो है प्लस Q लिया, नेचर में है पॉजिटिव चार्ज हमने लिया और हम इसको यहां रखते हैं, तो क्या होगा, यहां जैसे ही आप रखोगे ये प्लस Q जो है इस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, और ये प्लस 4q भी इसको रिपेल कर रहा है। तो इस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस जो हैं एक ही डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस Q जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। हमारे क्वेश्चन में है पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, यानी कोई भी चार्ज मूव नहीं करना चाहिए। यहां तो हमने सबसे पहले इसी को देखा और यही नहीं इक्विलिब्रियम में रह पा रहा है, तो बाकी को हम देखते ही नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। वैसे अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो देयर इज चांसेस। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जो प्लस Q है ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, और ये प्लस Q इसको किधर की तरफ लगाएगा, तो यानी ये भी अपने पोजीशन पे स्थिर नहीं रहेगा, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा अगर हम प्लस Q को यहां पे रखते हैं। तो किधर, लेफ्ट ऑफ दिस चार्ज प्लस Q। अगर हम इस प्लस Q को राइट साइड में प्लेस करते हैं, यानी यहां प्लेस करते हैं इस जगह पे, तो क्या होगा, इस जगह पे अगर हम प्लेस करते हैं तो ये प्लस 4q इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट, और ये प्लस Q जो है इस कैपिटल प्लस Q के ऊपर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट, यानी इस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस राइट की तरफ है। दैट मींस दिस चार्ज इज नॉट गोइंग टू रिमेन एट अ फिक्स्ड पोजीशन, इट इज गोइंग टू मूव, यानी इक्विलिब्रियम की कोई संभावना नहीं है।
अगर इस प्लस क्यू को हम यहां कहीं रखते हैं तो क्या होगा? अगर हम प्लस क्यू को यहां रखेंगे तो देखिए ये वाला प्लस क्यू यानी स्मॉल प्लस क्यू इस कैपिटल प्लस क्यू के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये प्लस 4q जो है इस प्लस क्यू के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। द फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज चांसेस हैं कि ये अपने जगह पे स्थिर रहे अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। खैर चलिए, एक का तो चलो देयर इज अ चांस। अब देखते हैं कि इस प्लस क्यू के ऊपर इन दोनों का क्या असर पड़ता है। ये जो स्मॉल प्लस क्यू है इसके ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज किधर लगा रहा है? फोर्स इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट। और प्लस 4q इस स्मॉल q के ऊपर किधर चार्ज लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो भी इधर लगा रहा है। यानी प्लस q के ऊपर दोनों ही फोर्सेस जो लग रहे हैं दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट हैं। दैट मींस प्लस q जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, अपनी जगह पे स्थिर नहीं रह पाएगा। सो दैट मींस अगर यहां पे हम प्लस q लेते हैं तो इक्विलिब्रियम के चांसेस नहीं बन रहे। ये तो हो सकता है कि अपने पोजीशन पे स्थिर रहे, लेकिन ये और ये अपने पोजीशन पे स्थिर नहीं रहेगा। तो यानी प्लस क्यू से हमारा काम नहीं बनने वाला है। अब हम लोग जो है बारी बारी से माइनस क्यू को चेक करते हैं, देखते हैं माइनस क्यू रखने पे क्या होता है। अगर माइनस क्यू चार्ज यहां पे रखा जाए, ये जो क्यू है ये अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव, अगर ये प्लस क्यू नेगेटिव है माने ये क्यू अगर कैपिटल क्यू अगर नेगेटिव है तो देखिए क्या होगा, ये स्मॉल क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस 4q भी अट्रैक्ट करेगा। यानी इस पोजीशन पे q को अगर रखेंगे नेगेटिव चार्ज जो की है तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो स्थिर नहीं रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में आने की संभावना नहीं है। सिमिलरली अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज को इस तरफ रखेंगे तो भी वही होगा, ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर यहां पे हम Q को रखते हैं तो क्या होगा, प्लस 4q इसको अट्रैक्ट करेगा और प्लस Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों फोर्सेस जो हैं टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहे हैं। सो जाहिर सी बात है यहां पे ये अपने पोजीशन पे स्थिर नहीं रह पाएगा, तो इक्विलिब्रियम का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब अगर इस चार्ज Q को यहां रखा जाए नेगेटिव, तो देखिए क्या होगा, प्लस Q जो है स्मॉल प्लस Q इस Q को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस 4q इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स यहां पे दोनों फोर्सेस के इक्वल होने की पूरी संभावना बन रही है, इन बिटवीन पूरी संभावना बन रही है। चेक करते हैं इन लोगों का क्या होगा। अगर प्लस Q को देखें तो प्लस Q के ऊपर इस Q के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और ये प्लस 4q जो है इस स्मॉल q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अगेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये भी स्थिर हो सकता है अगर सही पोजीशन पे ये रखा गया हो तो। अब चेक करते हैं प्लस 4q के ऊपर जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं कि नहीं है। तो प्लस 4q के ऊपर ये कैपिटल Q जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और ये स्मॉल q जो है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम इन दोनों के बीचों बीच इस चार्ज Q को रखते हैं जो कि नेगेटिव नेचर का होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसके ऊपर भी जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसके ऊपर भी दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम होने की संभावना बन रही है। तो अब हम ये पता करेंगे कि किस पोजीशन पे रखने पे जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पे देखिए नेचर ऑफ द चार्ज तो पता चल गया, क्या है, नेगेटिव। पोजीशन के बारे में हमें ये पता चल गया कि इस Q को, चार्ज कैपिटल Q को हमें प्लस Q और 4q के बीच में कहीं रखना है। ठीक है, इसके बीच में कहीं हमें रखना है। अब हमें यह पता करना है कि कहां रखना है।
तो ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ये प्लस 4Q हो गया। मान लीजिए हमने इसको यहां पे रख दिया कैपिटल Q, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस एक्स। क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन L है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस Q इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगा रहा है, और ये तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, लेट अस, ये फोर्स आ रहा है से फॉर एग्जांपल F1 और ये मान लो F2, और F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 इज इक्वल्स टू F2। F1 क्या होगा, F1 हो जाएगा K Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q 4Q बाय L माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू कैंसिल, यहां से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। सो वी हैव 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई L माइनस एक्स। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, L माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, यानी हमारे पास आ जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो दिस इंप्लाइज, ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू L, यानी दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू L बाई 3। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या आएगा, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, ठीक है, और इसको अगर हम इधर ले जाएं तो L इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस L, तो नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा पोजीशन मिल गया। पोजीशन क्या आया, x इज इक्वल्स टू L बाई 3। तो पोजीशन इन बिटवीन और इस चार्ज से L बाई 3 पोजीशन पे हमारे पास ये आ गया। सो हमें पोजीशन मिल गया, हमने ये सॉल्व कर लिया, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ Q। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Q को सॉल्व करने के लिए फिर से जो है हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, और किसको किसको इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस Q पे ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहां मान लेते हैं कि ये है F3 और ये है F4। यानी अगर हम F3 इज इक्वल्स टू F4 इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, F3 किसके वजह से है, इसके वजह से, तो क्या हो जाएगा K Q इंटू 4Q बाई L इज इक्वल्स F4 किसके वजह से है, इस वाले चार्ज की वजह से है, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, और x अभी अभी क्या निकला था, L बाई 3, तो L स्क्वायर बाई 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, K कट गया, K कटा,
क्यू क्यू कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q इज इक्वल्स टू 4Q बाई 9। ये है मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना है? 4Q बाई 9। और इसका नेचर क्या था? नेगेटिव। तो हमारे पास क्या पता चला कि Q इज इक्वल्स टू माइनस 4Q बाई 9। ये हमारा Q के बारे में जानकारी है। वैसे बाई पार्ट वाइज अगर देखें तो Q इज नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ Q ये हमारे पास आ गया, पोजीशन ऑफ Q ये है x इज इक्वल्स टू L बाई 3, ठीक है, इन बिटवीन द चार्जेस। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वर्बली हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने कभी कभी आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होगा। और अभी इस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ही जो थे चार्जेस दे वर फ्री टू मूव, यानी यहां पे प्लस क्यू था और ये फ्री था, और यहां पे प्लस 4Q था और ये भी फ्री था मूव करने के लिए। लेकिन अब हम इसको जो है फिक्स्ड कर दे रहे हैं। अब हम इसको फिक्स्ड कर दे रहे हैं। अब अगर हम इसको फिक्स्ड कर दें तो फिर अगर हम एक चार्ज लें Q तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इस तरफ और इस तरफ तो इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा नहीं, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन। लेकिन इन बिटवीन पॉजिटिव पे भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा और नेगेटिव पे भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले वाले केस में अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे तो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था, बिकॉज वो तो ठीक है स्टेबल हो जाता, लेकिन ये और ये मूव कर रहे थे क्योंकि दे वर फ्री टू मूव। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों ही फिक्स्ड है, यहां पे दोनों ही फिक्स्ड है। तो इस केस में अगर दोनों फिक्स्ड हैं तो अगर आप प्लस चार्ज भी यहां रखोगे तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं हिलेगा, और ये भी फिक्स्ड है, ये भी कहीं नहीं हिलना है। रहा सवाल इसका ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है ये प्लस क्यू जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस 4Q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। द फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम के चांसेस हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप माइनस क्यू ले लें तो ये दोनों तो फिक्स्ड हैं। अब रहा सवाल इस पे, माइनस क्यू आपने यहां रखा है इन बिटवीन, तो इन बिटवीन अगर माइनस क्यू रखोगे तो ये वाला चार्ज जो है इसको इधर की तरफ खींच रहा है और ये वाला चार्ज जो है इसको इधर की तरफ खींच रहा है। अगेन इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी चांसेस है इक्विलिब्रियम का। तो सवाल उठता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पिछले सवाल की तरह चूंकि मैग्नीट्यूड वगैरह सारा सेम है, सेपरेशन डिस्टेंस भी L ही है, तो जो आपका ये पोजीशन होगा यहां से यहां ये हो जाएगा L/3, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपका हो जाएगा 3L/2, यहां से यहां तक का। सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहोगे सर नया क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नया ये है कि आपसे ये पूछता है कि किस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल की बात समझ लो। स्टेबल में क्या होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, अगर एक बॉल है यहां पे रखते हो इक्विलिब्रियम में, यहां पे है एक बॉल वो भी इक्विलिब्रियम में है, यहां पे एक बॉल है वो भी इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है? तो ये वाला स्टेबल है। कैसे पता? क्योंकि इसमें अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, यहां लाएंगे और जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे ये वापस अपने
इनिशियल पोजीशन की तरफ ही लौट के आने की कोशिश करेगा। तो यानी ये स्टेबल है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, यानी ये वापस उसी जगह लौट के नहीं जाता है। तो ये आपका अनस्टेबल है। और ये आपका न्यूट्रल है, क्योंकि इसको अगर सरकार के हम यहां से यहां तक ले आएंगे तो यहीं पे टिका रहेगा कि एकदम प्लेन सरफेस है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल, स्टेबल और अनस्टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस केस में ये स्टेबल होगा और किस केस में अनस्टेबल होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर प्लस लेंगे और अगर माइनस लेंगे तो दोनों के केस में अलग अलग स्टेबिलिटी मिलेगी। एक के केस में आपको स्टेबल मिलेगा, एक के केस में आपको अनस्टेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। तो किस केस में स्टेबल मिलेगा और किस केस में अनस्टेबल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर माइनस चार्ज को ले, मान लीजिए यहां पे स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम में है ये, तो अगर इसको हम थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर अगर इसको खिसका के इधर लाते हैं तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इससे दूर चला गया, यानी इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस चार्ज रख रहे हैं, हमने इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया तो इसकी बीच की दूरी बढ़ गई, और जब ये दूरी बढ़ जाएगी तो ये इस तरफ लगने वाला फोर्स जो था, इस तरफ लगने वाला फोर्स, ये आपका डिक्रीज कर जा रहा है। और इस वाले चार्ज की ये पास आ गया, तो यानी इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स जो है, यानी इस तरफ लगने वाला फोर्स, ये आपका बढ़ गया, यानी इधर की तरफ फोर्स बढ़ गया है और इधर की तरफ फोर्स कम हो गया है। तो नेट फोर्स इस चार्ज पे किस तरफ एक्ट करने लगेगा, उस तरफ। तो उस तरफ अगर ये एक्ट करने लगेगा तो क्या ये चार्ज जो है वापस इस जगह पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये और उससे दूर होता चला जाएगा। तो यानी अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इस चार्ज पे जो है दो फोर्सेस लग रहे थे जो बराबर थे, इसीलिए यहां पे ये स्टेबल था, इक्विलिब्रियम में था। आपने इसको इधर खिसका दिया, जैसे ही आपने इसको इधर खिसकाया, इस पे इसके वजह से किधर फोर्स लग रहा है, इधर, और ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ गया, यानी राइट की तरफ लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो गया। और इसके वजह से इस पे किधर फोर्स लग रहा था, इस तरफ, और ये फोर्स जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस कम हो गया। तो यानी जैसे ही आप चार्ज को यहां से यहां खिसकाएंगे, इस तरफ लगने वाला फोर्स इंक्रीज कर जा रहा है, यानी ये चार्ज वापस इधर की तरफ लौट आएगा। यानी अगर आप प्लस क्यू चार्ज लेते हो तो फिर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, और अगर आप माइनस क्यू चार्ज लेते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस क्यू लेने पे अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर माइनस क्यू लेंगे तो उसको दूर ले जाने वाला फोर्स इंक्रीज कर जा रहा है, जिसके वजह से वो कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि किस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा और किस सिचुएशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व